अध्याय 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व के पिछले लेक्चर में हमने एम्पीयर के परिपथी नियम तथा एम्पीयर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग के रूप में एक सीधे लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया। आज हम एम्पीयर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग के द्वारा लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि परिनालिका सोलेनॉइड है क्या। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली हेलिक्स होती है। इसे बनाने के लिए किसी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के विद्युतरोधी तार के बहुत से फेरे एक दूसरे से सटाकर लपेट देते हैं। यानी आप आसानी से घर में एक परिनालिका का निर्माण कर सकते हैं। आप एक तांबे के विद्युतरोधी तार, जैसा कि आपने मोटर की वाइंडिंग में देखे होंगे, वो तांबे के विद्युतरोधी तार होते हैं, उसके ऊपर एक इंसुलेशन चला जाता है। उसको अगर हम किसी कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर लपेट दें तो जो एक आकृति प्राप्त होगी उसको हम परिनालिका या सोलेनॉइड कहते हैं। इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए यहाँ पर चित्र में हम यह देखते हैं कि ये क्रॉस का चिन्ह ये दिखा रहा है कि यहाँ से तार के फेरे, तांबे के विद्युतरोधी तार के फेरे नीचे की ओर जा रहे हैं, तथा डॉट का चिन्ह यह दिखा रहा है तांबे के विद्युतरोधी तार के फेरे ऊपर की ओर आ रहे हैं। इस प्रकार यह एक सोलेनॉइड को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें डॉट तथा क्रॉस तांबे के तार के फेरे को प्रदर्शित करते हैं, और ये रेखाएं चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो कि इसके अक्ष के समीप इसके भीतर समांतर हैं तथा इसके सिरों पर इनके बीच की दूरी बढ़ते जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोलेनॉइड के मध्य अक्ष के पास चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। इस चित्र में आप एक आयताकार लूप ए बी सी टी ए भी देखते हैं, जो एक आयताकार एम्पीरियन पास को प्रदर्शित करता है। माना एक लंबी परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में तार के n फेरे हैं तथा इसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है। प्रति मीटर लंबाई में तार की फेरों की संख्या कितनी है? n। इसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है। माना एक आयताकार बंद पथ ABCD एम्पीरियन पास है। ये ABCD एक एम्पीरियन पास है, जिसकी भुजा AB परिनालिका के अक्ष के समांतर है तथा भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर है। भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर है तथा इस भुजा पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होगा। यह इस भुजा CD, ये मानना है कि हम ये परिनालिका से बहुत दूर है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र हम नगण्य, नेग्लिजिबल, शून्य के बराबर मानते हैं। अतः एम्पीरियन पास ABCD के लिए इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व B डॉट dl का मान होगा समाकलन A से B तक B डॉट dl प्लस समाकलन B टू C B डॉट dl प्लस समाकलन C टू D B डॉट dl प्लस समाकलन D टू A B डॉट dl। पथ B टू C के लिए तथा A टू D के लिए BC और DA, पथ BC और DA के लिए B तथा DL परस्पर लंबवत हैं, जिसके कारण B डॉट DL का मान B DL cos 90 का 0 होता था, 0 हो जाएगा। और भुजा CD ये परिनालिका के अक्ष से बाहर दूर बिंदु पर B का मान शून्य माना जाता है, नगण्य माना जाता है, अतः इसका मान भी शून्य लेने पर इस समीकरण में
इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज्ड कर्व, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड कर्व बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, ये समाकलन ए टू बी बी डॉट डी एल के अतिरिक्त ये समाकलन बी टू सी बी डॉट डी एल तथा सी टू डी बी डॉट डी एल और ए डी टू ए बी डॉट डी एल का मान शून्य हो जाएगा। अतः इंटीग्रेशन और क्लोज्ड कर्व बी डॉट डी एल इक्वल टू ए समाकलन ए टू बी डॉट डी एल। बी तथा डी एल के जो मध्य कोण है वो 0 अंश होगा, तो ए टू बी डी एल कॉस 0, बी बाहर लेने से समाकलन बाहर लेने पर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व बी डॉट डी एल इक्वल टू बी समाकलन ए टू बी डी एल, जो आयत के भुजा ए बी की लंबाई को प्रदर्शित करेगा। माना है जहाँ भुजा की लंबाई हमारी x है, तो ये इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व बी डॉट डी एल इक्वल टू बी एक्स। यदि परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो तो x लंबाई में फेरों की संख्या nx होगी, और एक फेरे में धारा I है तो nx फेरे में धारा धारा nx I0 होगी। तब एम्पीरियन पास ABCD A द्वारा घिरी नेट धारा का मान I का मान कितना हो जाएगा, nx I0। अतः एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 I, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल का मान रखने पर बी एक्स इक्वल टू म्यू 0 और I का मान रखने पर म्यू 0 एन एक्स I0, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अतः परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अक्ष के समांतर तथा एक समान होता है, जिसका मान B इक्वल टू म्यू 0 एन I0 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर है, जहाँ n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। यदि परिनालिका के जब हम परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है कि सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र B परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। तो परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल म्यू 0 एन I0 अपॉन 2। तो यहाँ पर ये B है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 एन I0, जहाँ n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, जबकि सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है B इक्वल म्यू 0 एन I0 अपॉन